हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोग सामने और एक टॉपिक लेकर आया हूँ और जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है। और उसका जो चैप्टर 9 जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बास, वो चैप्टर मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप उसे अपने पास ले लीजिए, आपको इस चैप्टर समझने में आपको हेल्पफुल होगा। मैं उसकी लाइन डेफिनेशन जो है मैं आपको देते जाऊंगा। आशा करता हूँ आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वो बुक है तो उसे ओपन कर लीजिए। ये जो चैप्टर है उसका जो लेखक है वो है विवेकानंद। और ये जो चैप्टर फुल बेस ऑन एक छोटी सी लड़की पर बेस है और उसको जो एज है मतलब मात्र 8 साल की लड़की है, उसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। तो इसका जो लाइन बाय लाइन डेफिनेशन में आपको समझाते जाऊंगा। तो चलिए, जो पहला पार्ट है उसकी एज इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट है उसके पहला वर्ग की जो पहला पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके साथ उसकी जो लाइन बाय लाइन डेफिनेशन है मैं आपको दूंगा। और उसकी जो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर एक अब एक हिस्ट्री कहानी की तरह आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। एक छोटी सी लड़की अपनी बलबूते के दम पर, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके दम पर अपने गांव से लेके उसकी जो नियरेस्ट टाउन है वहां तक जो उसकी सफर थी वो कैसे किया उसके बारे में फुल दिया गया है। तो चलिए, जो पहला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या है। देयर वॉज ए गर्ल नेम बेलियम कॉल्ड बेली फॉर शॉर्ट। जो पहले लाइन में दिया गया है उसमें क्या कहा है, ये जो चैप्टर है उसके वो लड़की के ऊपर बेटीपन है और उस लड़की का नाम है बेलियम और उसको लोग शॉर्ट नाम से छोटे से हम क्या बुलाते हैं, बेली करके उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और वो मात्र 8 साल की लड़की है और वो हर एक चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। मतलब क्यूरियस मीन्स ही होता है जो हर एक चीज को जानने के लिए बेकाबू होना। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसकी जो फेवरेट पास टाइम है वो है अपनी घर के जो आगे वाला दरवाजा है उसके उस पर रोके रहना। watching what was happening in the street outside। और वो क्या करते हैं, वहां पे रोक के जो बाहर की जो दृश्य है वो हमेशा देखते रहते हैं। There were no playmates of her own age of her states। और वो जहाँ पे रहते हैं उसकी एज की कोई भी उसकी फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ वो खेल सकने के लिए। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और उसके लिए क्या किया, उसके अपनी जो फेवरेट पास टाइम बना लिया था वो खेलकूद के बिना क्या कर लिया, उसकी जो घर के जो आगे वाला दरवाजा है वहां पे रोके अपने समय कटाने लगे और वो इसके लिए फेवरेट पास टाइम बन गया था। क्यों बना था उसके आगे भी और कुछ डिटेल दिया गया है क्यों उसे इतना पसंद होने लगी इस समय, वो जो आगे हम जानेंगे। But for Bailey, studying in the front doorway was very good as an enjoyer of the elaborate games other children played। जब बाकी जो लड़के जो चिल्ड्रन है वो लोग जब खेल रहे थे और तब वो क्या करते थे, अपने घर के जो आगे वाला दरवाजा जो सामने वाला जो दरवाजा है वहां पे रुक के अपने समय जो है बिताते थे। और वहां से उसको क्या मिलते थे, इंजॉय मिलते थे उसको इंजॉय, वो जो इंजॉय कर सकते थे वहां पे। What's these streets give her many new unusual experiences। और उसको क्या होते थे, और जब रखे बाहर की जो दृश्य देखते थे तब उसको अनयूजुअल एक्सपीरियंस जो हर दिन हर समय उसको क्या क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता थे। बाहर क्या हो रहे थे उसके बारे में उसे जानकारी और उसके साथ एक्सपीरियंस मिल रहे थे। Now most fascinating thing in of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और हर एक जो उसकी जो मजेदार जो बात थी वो थी कि हर बस अपनी उसकी गांव से लेके जो नियरेस्ट टाउन है वहां तक ही सफर करते थे। मतलब उसकी जो मोस्ट फैसिनेटिंग थी वो क्या थी कि हर एक बस अपने गांव से लेके जो उसकी नियरेस्ट टाउन है वहां तक ही वो जर्नी लेते थे। इट पास थ्रू हर स्टेज इज एन आवर। और उसकी जो है हर एक घंटे में एक बस जो है जाते थे और
once going to the town and once coming back. हर एक घंटे में कोई बस टाउन में जा रही है और कोई टाउन से वापस आ रही है. Fill each and time with the new ship passenger was a source of unending joy for Billy. और वही चीज उसको हमेशा enjoyable फीलिंग लेके आते थे. मतलब क्या है, जो हर एक बस में, क्योंकि क्या होते हैं, हर एक बस में कुछ नया नया पैसेंजर्स आते थे और उसी चीज को एक अनएंडिंग जॉयफुल वैल्यूबली कहा गया है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स है, वो उसकी जो जॉय वाला मोमेंट हो, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे. कि रोज रोज और हर एक समय, हर एक घंटे में उसको क्या मिलते थे, हर एक न्यू पैसेंजर देखने को मिलते थे. उसके लिए वो बहुत खुश होते थे. उसके आगे पैराग्राफ में क्या दिया गया है, Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish came to her head and grew there. क्या हुआ, दिन जब बीतते गया तब हर दिन के बाद दिन वो बस देखते रहते थे और उसके अचानक से उसके माइंड में एक विश आ गया, एक भावना, एक आशा आ गया कि वो, और आशा अगर वो भी ग्रो करने लगे, वो बढ़ने लगे. वो क्या आशा थी, शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इट जस्ट वंस. और उसकी जो आशा थी वो क्या थी, एक बार भी हो वो बस की जो राइड है वो करे. कहां से कहां चल गए, अपने गांव से अपने शहर तक, जो नियरेस्ट टाउन है वहां तक. This wish became stronger and stronger and it was overwhelming desire. और उसकी जो ये विश थी, उसकी जो ये आशा थी, वो क्या थी, लगभग धीरे धीरे क्या हो रहे थे, स्ट्रांग हो रहे थे. जब तक ये आशा, उसकी जो आशा पूरा नहीं हो जाते थे, उसकी जो भावनाएं थी, उसकी जो फीलिंग थी, वो धीरे धीरे स्ट्रांग ही हो रहे थे. Billy would start wistfully at the people who got on or off the bus when it the street corner. और उसको और क्या मिला कि हर एक व्यक्ति जब बस एक कॉर्नर पे जाते थे तभी लोग उस पे चढ़ते थे या फिर उस पे उतरते थे. Their faces would kindly in her longings, dream and hopes. और उसके लिए क्या थी, एक ड्रीम बन गई थी, उसकी आशा बन गई थी. If you one of, और उसको क्या कहा गया, if one of her friends happened to ride on the bus and try to describe the sights of the town to her, Willie would too jealous to listen and would shout in English. और उसने क्या कहा, उसका कोई फ्रेंड उसकी जो राइड है उसके बारे में कोई बताएगा तो उसको क्या होगा, उसको जीलियस फील होगा, उसको जलन होगा और उसको शट अप करके उस इंग्लिश में चुप करा देगा. और उसके बाद क्या कहा, proud neither she nor her friends really understood the meaning of the word. जो proud मीनिंग है वो क्या कहे, उसको कोई नहीं, उसकी कोई भी फ्रेंड्स वो समझ नहीं पाएंगे. but they use it often as a slang expression of disapproval. उसकी जो फीलिंग थी वो क्या थी, अभी हम समझ सकते हैं. कोई उसकी फ्रेंड है, अगर उसको आगे कहेगी, उसकी जो राइट है उसके बारे में बताएगी तो उसको क्या होगा, उससे जलन फील होगा. और उसी उसके बाद में क्या कहा है, उसकी जो फीलिंग थी, जो प्राउड नाइदर शी वाज रियली अंडरस्टूड द मीनिंग, उससे जो प्राउड मीनिंग है कोई नहीं समझ सकता. इट वाज स्लैंग एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअप्रूवल. वो कभी अपने आप को स्वीकृति नहीं देगा, वो कभी उससे अनुमति नहीं देगा कोई ऐसा करे. उसके आगे जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है, over many days and months Willie listened carefully to the conversation between her neighbors and people who also regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. क्या कहा उसका आगे में, जो कुछ दिन बाद वो क्या करने लगी, कुछ केयरफुली से अपनी सावधानी करते हुए कुछ लोगों से बातचीत करने लगी. किसके साथ, बिटवीन हर नाइबर्स, जो उसके आसपास थे और जो लोग रेगुलरली यूज दी बात, जो लोग उसके आसपास थे और जो लोग रेगुलरली बात को यूज करते थे, उन लोगों से बात की और उससे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछे जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है केयरफुल होने के लिए, कि उससे जो केयरफुल होने कुछ प्रश्न है वो भी उन लोगों से पूछा था. और उसमें क्या क्या उसको डिटेल्स मिला है उसके आगे बताया है. दिस वे शी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट हर जर्नी. और उस चीज को क्या मिला है, कुछ डिटेल्स मिला है. क्या मिला है, जो अपनी आसपास पोल्यूशन है और जो हमेशा बस को यूज करते थे, उसने जो पूछा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केयरफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, उससे कुछ
स्मॉल डिटेल्स मिली है, और वो क्या थी, द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। तो पहले जो डिटेल्स मिली वो क्या थी, जो उसकी जो अपने गांव से लेके उसकी जो नियरेस्ट टाउन है, जो नजदीकी जो शहर है वहां तक की जो दूरी है वो कितनी थी, मात्र 6 miles फ्रॉम हर विलेज, एंड फॉर 30 पैसे ऑन अवे, और उस जाने के लिए उसकी भाड़ा कितना पता है उसको, ओनली 30 पैसे, which almost nothing at all she had on her dress men say but to believe, और वो जो पैसा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो क्या कहा, she had on her dress men say but to believe, उसकी जो कॉस्ट है वो उसकी जो उसकी ड्रीम है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है, बट believe he scared so that money is much for on the next day, और बट लेने के लिए और छोटे बच्चे तो उसके लिए 30 पैसे एक साथ करना उसके लिए बहुत कठिनाई थी। Who scared the money was for who scarcely so that much money from one month to the next, it seemed to be fine fortune, और उसकी क्या कह रहे थे उसके, वो एक साल की एक रोटी बना लेते, एक साल के बाद एक महीने में वो अपनी जो मनी इकट्ठा करने की जो ठान लिए थे वो आने वाले एक महीने में वो पूरा कर लेगी। ट्रिप टू द टाउन लोग 45 मिनट्स, और उसने क्या डिटेल्स ऐड की, किसी इंफॉर्मेशन जो थी उसकी, जो अपने गांव से लेके शहर तक जाने की जो जितनी समय लगते हैं 45 मिनट लगते हैं, घर से अपने गांव से लेके शहर पहुंचते हुए उन्हें 45 मिनट्स लगते थे। On reaching town, if she also stay in her seats and paid another 30 paise, she could be returned for her same bus, और अपने बस से अगर घर आना चाहे तो उसके लिए एक्स्ट्रा और 30 पैसे देना पड़ेगा। This means that she could take 1 o'clock, और उसने क्या किया, क्या सोचा कि 1 o'clock after bus reached the town and 45 minutes on 45 and she back to home about 2:45, मतलब वो अपने घर से 1 बजे निकलेगा और 1 बज के 45 मिनट में टाउन जाके पाएगा, और उसके बाद उसने क्या किया, और उसने एक प्लान बना लिया कि वहां से 2 बजे निकल जाएगा और घर में 2 बज के 5 मिनट आके घर भी पहुंच जाएगा। On going to her thoughts as she calculated plan and replay, और उसके जो प्लेन है हमेशा प्लेन को बनाते थे, और उसके जो कैलकुलेटर है जो उसके जो इससे जो अपने गांव से लेके अपने शहर तक जाने की जो प्रोसेस है, जो उसने सोच रखा है, जो पैसा घटने की जो प्रक्रिया है, वो सब कुछ को एक साथ वो हमेशा कैलकुलेट करते थे कि वो कैसे करेगी, क्या करेगी, सब को हमेशा कैलकुलेट करती है। और उसके जो प्लान थे वो क्या करेगी, जो 1 बजे घर से निकल जाएगा और 1 बज के 25 में टाउन पहुंच जाएगा, और 2 बजे निकल जाएगा, 2 बज के 25 में घर आएगा। जो प्लान थी वो सब प्लान को हमेशा मन बनाते रहते थे, कैसे करेगी। जो पहली पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया है, मैं आपको थोड़े शॉर्ट से एक समरी बता देना चाहता हूँ। पहले दिया गया है जो लड़की है उसकी जो फुल नेम है बेलियमा, और उसको शॉर्ट में बेली बुलाते हैं, और जो एज है मतलब आज चल के रखी है, और उसकी जो फेवरेट पास टाइम है वो अपने घर की जो सामने वाला दरवाजा है वहाँ पे रुके रहना, क्योंकि उसकी कोई उसकी एज की कोई भी उसकी फ्रेंड्स नहीं थी जिसके साथ खेल सके। और हम क्या करते थे, जो बाहर देखते थे, जो बाहर की जो दृश्य है अपने घर से बाहर देखते थे, वो देखते अचानक उसको क्या लगा, जब हम देखने बस से देखते थे कोई बस टाउन में जा रही है, कोई टाउन से आ रही है अपने गांव में, तो उस दृश्य देख के उसको एक दिन ऐसा लगा कि वो भी एक टाउन अपने गांव से टाउन की जो राइड है वो भी करे, और उसकी जो होप थी, जो उसकी जो विश थी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगी, ग्रो होने लगी, और क्या उसने उस चीज के बारे में कुछ डिटेल्स इकट्ठा करने लगी। किसी से डिटेल्स लिए अपने जो नाइबर्स है, जो लोग रेगुलरली पास यूज करते थे, उस सबसे पूछ के कुछ डिटेल्स इकट्ठा किया, और डिटेल्स क्या थी, उसकी गांव से लेकर उसके शहर तक कितनी दूरी है मतलब लगभग 6 miles, एंड उसकी जो कॉस्ट होती है, जो भाड़ा होती है वो है 30 पैसे 1 में, एंड अगर रिटर्न आना है उस जाके उसको टोटल 60 पैसे चाहिए, और उसके जो जाने की जो समय लगता है वो लगता है 45 मिनट्स, और उसकी जो प्रक्रिया है, जो सोचा है कि 1 बजे घर से निकल जाएगा और 1 बजे से 25 टाउन में जाके पहुंच जाएगा, और उसके 2 बजे निकल जाएगा, 2 बजे से 25 मिनट पर अपने घर पे आके वो पहुंच जाएगा।
तो पहले पार्ट में ये दिया गया है। अब जानेंगे हम पार्ट 2। Well, one fine spring day afternoon, Buzz was just at the point of leaving the village and turning into the main highway when his small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. क्या हुआ कि उसकी जो पहले पार्ट थे, उस पहले पार्ट में क्या पाया कि वो जो अपनी राइड है वो करने के लिए वो पूरा प्लेन उसकी जो कैलकुलेट है सब कुछ कर लिया। अब जो जर्नी है उस पर निकल जाएगा। तो अब पार्ट 2 में क्या दिया गया है पहले पैराग्राफ में कि दोपहर के समय जब स्प्रिंग डे, फाइन स्प्रिंग डे, जब कोई कुछ काम नहीं रहता सबको, दोपहर लगभग मिडिल डे जब होता है तब उसने क्या किया, जब उसकी गांव से अपने बस निकलते हैं और जो टर्निंग पॉइंट होती है जो अपने गांव की सड़क से जो मेन हाईवे में जाता है उस टर्निंग पॉइंट पे एक शब्द सुनने आया। वो क्या थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एक स्मॉल वॉइस, छोटे बच्चे की एक साउंड थी जो स्टॉप द बस कह रहे थे और टाइनी हैंड से राइज कर रहे थे कि स्टॉप द बस कह रहे थे। द बस स्लो डाउन टू ए क्रूएल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग his hand out the door said hurry then they however it also become quickly। और उसके बाद क्या हुआ, बस को थोड़ा स्लो कर लिया गया है और उसकी जो कंडक्टर है वो अपनी हैंड आगे करके कह रहे हैं हरी जल्दी आओ और कह रही है कि जल्दी से बस पे चढ़ जाओ, कम क्विकली। इट्स मी, बट उसकी रिप्लाई में क्या दिया? इट्स मी शाउटेड फेलियर, I am the one who has to get on। और उसकी जो कंडक्टर है उसके हाथ दे के कहा get in quickly। तब उस भेली ने क्या रिप्लाई दिया? इट्स मी, मैं हूँ, शुड भेली। और उसको आंसर में क्या दिया? आई एम दी वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं कैसा हूँ जो खुद बस पे चढ़ सकती हूँ, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहा उसने कि मैं बस पे चढ़ सकता हूँ। बाय नाउ द बस हैड come to a stop। और उसके बाद क्या हुआ, बस जो है वो रुक गया। and the conductor said oh really you don't say so। इसके बाद बस रुक गया और कंडक्टर ने भेलो कहने लगा क्या सचमुच तुम नहीं जाते हो? बाद में भेली ने आंसर दिया yes I simply have to go to town। और इसने रिप्लाई क्या दिया? मैं टाउन जाना चाहता हूँ। और भेली कहा staying outside the bus and here's my money she show his some points। और उस पर क्या कहा? सिंपली कहा कि मैं टाउन जाना चाहता हूँ और वो आप उसकी जो मनी और उसका मेरे पास मनी है, मेरे पास पैसा है और उसने कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल के दिखाने लगे। बाद में कंडक्टर ने रिप्लाई क्या दिया? ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। बाद में कंडक्टर ने क्या कहा? ओके फर्स्ट यू गेट ऑन द बस, पहले तुम बस की अंदर आओ। सीधे कंडक्टर ने कहा एंड स्टिक्स आउट द हैंड एंड हेल्प हर अप। और उसके क्या कहा? उसने हाथ देने लगे और उसको हेल्प करने के लगे। बट नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। बट उसने हाथ दे जब कहा तुम बस में आ जाओ तब फिर से भेलू ने एक रिप्लाई दिया नेवर माइंड, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भी खुद ही बस पे चढ़ सकता हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आप मुझे हेल्प मत कीजिए, मैं खुद ही अपने आप बस पे चढ़ सकता हूँ। द कंडक्टर वाज जॉली शॉर्ट एंड फाउंड जोकिंग ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माय फाइन मैडम। और उसके कंडक्टर ने उसको जोकिंगली क्या कहा? ओह प्लीज डोंट बी एंग्री, आप मुझ पर गुस्सा मत होइए माय फाइन मैडम जी, ऐसे करके उसको पुकारा। शी सेड, क्या उसने कहा? कंडक्टर ने कहा हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट। और उसके क्या कहा? उसके जो बस की जो आगे वाले एक सीट है उसको वो दिखाने लगी। एवरीवन मूव साइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और कंडक्टर ने सबको देमारी में उसको क्या कहा? जोकिंग में फुर्ती होके आनंद में क्या कहा? एवरीवन मूव साइड प्लीज, सबको जगह देने के लिए, साइड देने के लिए कहा क्योंकि मैडम आ रही है। इट वॉज ए स्लैक टाइम फॉर द डे एंड देयर वर
only 6 and 7 passengers on that bus. और ऐसा समय थे जब वो बस में चल रहे थे और जो दोपहर जब कुछ जो लोग रेस्ट लेते हैं उस समय थे, इसलिए उस समय बस पे ओनली 6 या फिर 7 पैसेंजर ही थे. They were all looking at Billy and laughing. The conductor Billy was also overcome with shyness. और उसके बाद क्या है, हर जो बस में जो जितनी यात्रियां थी, जो पैसेंजर थी, हर कोई बेली को हंसने लगे. उसके कंडक्टर भी हंसने लगे क्योंकि बेली उस बस में एक शाइनेस चमक रहे थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई घटना नहीं घटा कि जो छोटे 8 साल की लड़की जो अकेला अपने गांव से लेकर शहर तक जो राइड है वो कर रही है, इसलिए सब लोग उसको ही देख रहे थे. Avoiding everyone's eyes and walk quickly to an empty seat and sit down. और बट क्या हुआ, बेली ने हर किसी को इग्नोर करके वो अपनी सीट पे जाके बैठ गया. उसके बाद क्या हुआ, May we start now, मैडम. और कंडक्टर उसको यही पूछ लिया कि मैं अब जा सकता हूँ. The conductor asked and smiling then with a still twitch and the bus moved forward with a roar. और उसको करने लगा, उसने स्माइल दे दी, मतलब अब जा सकते हैं. और उसके बाद कंडक्टर ने 2 अपनी जो सीटी मार ली, उसके बाद बस आगे जाने लगी. It was a new bus. It was outside, painted and gleaming white with some green trees along the sides. और उसमें क्या देखने लगी, जो बस की जो आउटसाइड है उसके बाहर एक ग्लीमिंग व्हाइट सम अदर, जो बस के बाहर एक व्हाइट बस थी और उसके बाद कुछ ग्रीन टी थी along the trees side overhead. Her shone like silver directly in the front of Valley. With children there was also be beautiful clock and seats were soft and luxurious. उसके जो बाहर के जो दृश्य है वो बताने लगी. जब पहले उसने गाड़ी में बैठा, उसके बाहर एक व्हाइट कलर की बस जा रही थी और जो हर तरफ क्या थी, ग्रीन देख रहे थे, जो ट्रीज थी, जो ग्रास थी, सबको ग्रीन देख रहे थे. और उसके साथ क्या था, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और सुंदर से एक घड़ी देखने लगी. और उसकी जो सीट है वो सॉफ्ट और लग्जरियस थी. उसकी जो सीट थी वो एकदम सॉफ्ट थी. लग्जरियस मींस महत्वपूर्ण के ऊपर सॉफ्ट थी, अच्छे से सीट थी. Billy devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she also found her view cut off the canvas blind with the covered door part of her window. उसका क्या हुआ, उसको हर एक चीज को उसने अपने आंखों से देखने लगा. उसको जो बाहर में देखने लगे, उसको क्या हुआ, हर एक चीज को काटा हुआ है, क्योंकि छोटे थे, उसकी हाइट कम थी, छोटे से बच्चे थे. जब देखने रहे खिड़की से बाहर, तब उसको हर चीज को आधा ही देखने को मिल रहे थे. उसके बाद उसने क्या किया, so she stood up in the seat and peered over her blind. और उसके बाद इसने क्या किया, अपनी सीट के ऊपर रुक के बाहर देखने लगी. The bus was also now going along with the bank of canal. उसका क्या हुआ, जो बस है वो कैनल की पास से गुजर रही थी. The road was very narrow. जो रोड है वो कुछ नैरो टाइप की थी. On one side there was a canal and beyond it the palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. On the other side was also deep ditch and the acres and acres of green fields, green as far as eyes could see green. उसमें क्या हुआ, उसके बाहर दृश्य थे, क्या थी, कुछ कैनल थी, उस कैनल पर गिरे उसकी रोड थी, वो नैरो टाइप की थी. और जो जो प्लेन ट्री थी, हर चीज को जो कुछ दूरी पे कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिल रहे थे. इसकी जो कुछ ब्लू टाइप की थी और हर तरफ जब भी देखते थे कुछ और ग्रीन ही उसको उसके आंखों में दिखाई दे रही था. और उसकी जो साइड में एक डेप्थ बीच कुछ खाई थी, कुछ बड़ा सा खाई थी, उन सबको देखने लगे. वाओ, इट वाज ऑल सो वंडरफुल. उसको क्या कमेंट किया, हाँ, इसको उसने वंडरफुल कह के उसको कमेंट किया. Suddenly she started by a voice. Listen, child, said the voice. She shouldn't stand like that. Sit down. और उसे क्या अचानक से उसकी कान पे शब्द सुना दिए. उसके क्या सुनो बच्चों तुम
बैठ जाओ, तुम जैसे रखी हुए हो वैसे रखना, अच्छा नहीं है, तुम अपने सीट पर बैठ जाओ। ऐसा जो उसके कान में सुनाई देने लगे तब कि सिटिंग डाउन, और तभी तो बैठ गया अपनी सीट पर। Looked to see who also spoken. It was also elderly man who also had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attentions. जब उसने कहा तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, ऐसा रखना अच्छा नहीं है, आपकी तुम्हारे लिए कुछ कुछ तुम्हें कुछ हो सकता है। जब उसने शब्द सुना तभी तो बैठ गया, बट उसने जब पीछे मुड़ के देखा तब क्या देखने में एल्डरली मैन, जब एक एल्डरली मैन उसको कहने लगे, बट वो उसकी बातों का नजरअंदाज करने लगे। There's nobody there whose child, she said loudly. I paid my 30 paces like everyone else. But उसके बाद क्या किया, कुछ उन लोगों ने कहने लगे, जो पास की जो एल्डरली मैन थे उन लोगों कहने लगे कि उसकी कोई बच्चे की कोई नहीं है कि इधर। तब भेली ने लाउडली कहा, हाइटली, तो उसने जोर से कहा, आई पेड माई 30 पेज से लाइक एवरीवन एल्स। आप लोगों ने जितना जैसे 30 पेज दिया है ऐसे मैं भी दिया हो। द कंडक्टर क्लाइंब इन, ओ सर बट दिस इज आल्सो वेरी ग्रो अप मैडम। पर कंडक्टर उसकी जो उसको क्लेम करते हुए उसको कहा, वो जो लड़की है वो बहुत ग्रो अप मैडम है, वो ग्रो अप मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फर्स्ट एंड ट्रेवल टू दिस सिटी ऑल अलोन? उसके बाद एक प्रश्न किया, डू यू कुड पे हर ओन फर्स्ट, क्या आप लोग कभी सोच सकते कुछ ऐसे बच्चे जो ट्रैवल इंस्टीट्यूट एलोन, क्या कोई ऐसा बच्चा सोच सकते जो ऐसे एलोन अपनी एक अकेला ही जो सिटी तक जो जर्नी है वो कर सकते हैं? आई रिमेम्बर Billy shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that I am, and you have not yet given my ticket. और उसके बाद उसने एंग्री होकर गुस्से में कंडक्टर कहने लगे, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेम्बर, आप ये याद रखिए, मैं मैडम नहीं हूँ। यू ऑल्सो, आपने मेरी जो टिकट है वो भी आपने मुझे नहीं दिए है। उसके बाद कंडक्टर क्या, आई रिमेम्बर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर क्या मुझे याद है, बट मिमिकिंग हर टोन, पर उसकी जो उसने जो जिससे कहा उसकी मिमिक करने लगे। और एवरीवन लाफ्ड एंड द ग्रेजुअली फेल टू जॉइन इन द लाफ्टर। और उसकी जो बात है उसको जो मिमिकिंग करने लगे, और उसके कंडक्टर के साथ एवरीवन के साथ कंडक्टर उसके जो पैसेंजर उनके साथ बिली भी उस लाउटर में हंसी में वो भी शामिल होने लगे हो गया। द कंडक्टर पॉन्स ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और उसके कंडक्टर ने उसकी जो टिकट उसका हाथ दे दिया, एंड जस्ट इट पैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और उसके बाद आपकी सीट में जाके आप कंफर्टेबल बैठ जाइए। व्हाई शुड यू स्टैंड अप व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? आपसे उसने कहने लगे, अगर तुम तुम्हारी सीट की जो पैसा दे दिए तो तुम सीट में क्यों बैठने हो, रखी क्यों है, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, तुमने इसके लिए पे किया है। Because I want to see answered standing up again. बट क्या हुआ उसके बाद भी वो जो बेली थी वो अपनी सीट पे रुक गया। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit a bump. और उसने क्या कहने लगा, बस अगर तुमको चोट लग सकती है, अगर बस कोई टर्न लेगी या फिर कोई ब्रेक मार देगी तो तुमको चोट लग सकती है। That's why we want you to sit down, child. इसलिए क्या कहा उसको बैठ जाने के लिए, बट आई एम नॉट ए चाइल्ड। बट उसके बाद भीड़ ने क्या आंसर दिया, मैं चाइल्ड नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं आपको कहा था। शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। और उसके अपने इरिटेबली गुस्से में क्या कहा कि मैं 8 साल की लड़की हूँ। उसकी बात कंडक्टर ने क्या रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स हाउ स्टॉप इट ऑफ मी। उसको क्या कहा, हाय हाँ तुम क्यों नहीं, मैं कैसा एक बेवकूफ हूँ, 8 years, माय 8 साल की लड़की, माय गॉड।
इसे रिप्लाई दिया। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। और फिर क्या है, बस रुक गया, कुछ न्यू पैसेंजर बस में चढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। Afraid of losing her seat, Bailey finally sit down। और बेली को कुछ भय लगी अपनी सीट लेके, और उसने क्या किया, अपने सीट पर बैठ गया। बेली फाउंड दी वन sorry the elderly woman came and sit besides her। और एक elderly woman, महिला जो उसके साथ आके बैठ गई। एंड आर यू alone dear, और उसको क्या कहने लगे, तुम अकेला हो। dear means जो बेली उसको कहा। she asked Bailey as the bus starts again। अब फिर से उसको पूछने लगी कि तुम अकेले हो। Bailey found the woman absolutely repulsive, such big holes she had in her earlobes, and so also ugly earring in them, and she could smell in the betel nut, and the woman also be joining also with betel juice that will also be threatening to spring over her lips at any moment. Who could be sociable harsh persons। और इसने क्या उसको देख के, जो महिला थी उसको देख के उसको अपनी घिन लगी। घिन किस बात की थी, क्योंकि वो जो महिला थी वो बेटल नट जो है वो चबा रही थी, और उसकी जो जूस है वो अपनी लिप से ऐसे नीचे आ रही थी। तो उसको देख के वो अपने आप को घिन लगी, और उसके बाद इसलिए उसको रिप्लाई देने में खिसखिसा रहे थे कि उसकी जो फेस की जो कटिंग थी, उस फेस वजह से कि जूस निकल रहे थे बेटल नट्स की, और इसलिए उस चीज को एवॉइड करना चाहते थे। बट उसको जब बार बार उसको पूछा गया कि तुम अकेला हो, तब उसने आंसर दिया, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी एम सच क्यूटली एंड आई हैव गॉट माय टिकट टू। और उसको एक ऐसे झटके से मैंने धमकी मंदिर से ही कह दिया, हाँ मैं अकेला हूँ। शी आंसर क्विकली, और क्या कहने लगे, मैं भी तुमने पहले से मैंने टिकट ले रखी हो। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, और शी ऑन हर वे टू टाउन। और उसके कह रहे हैं सेड दी कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट। और उसके बाद कंडक्टर ने क्या कहने लगी, तुमने जो 30 पैसे दिए थे उसके लिए ये जो रास्ता है टाउन जा पा रहे हैं। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। और उसने क्या कहने लगी, सिर्फ वेरी ने क्या कहा, तुम्हारी जो बिजनेस है, जो तुम्हारे काम से तुम मतलब रखो, दूसरे के काम पे तुम ताको मत। she laughed all the same and the conductor laughed too। और उसके बाद जो महिला थे वो भी हंसने लगे, उसके कंडक्टर भी हंसने लगे। बट the old man went on with her travel। Is travel a proper for us as young person to travel along? But the old woman went on her travel। और उसने फिर क्या किया, जो वुमेन है वो नॉनसेंस है, जिसके बात करना नहीं चाहिए, वो उसके बात कर रहे, वो इतनी अवॉइड करे, फिर भी वो उसके साथ बात करे, उसके लिए क्या कहा, उसको नॉनसेंस की तरह ट्रीट किया। इज द प्रोसेस ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, कि कोई ऐसे पर्सन है जो अकेला ट्रैवल कर सकते हो, यू नो द एग्जैक्टली वेयर यू आर जो गोइंग इन टाउन। और उसने कुछ प्रश्न किया है, क्या तुम जब टाउन में जा रहे, क्या तुम ऐसा कुछ कोई देखा, जो देखे हो क्या, जो अकेला ही टाउन तक जा रहे हैं। व्हाट इज द स्ट्रीट एंड व्हाट इज द हाउस नंबर, यू नीडंट bother about me, I can take care of myself। और उसको क्या है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं मेरे अपने आप की केयर ले सकता हूँ। Bailey said, turning her face towards in the window and staring out। और फिर से क्या किया, अपने बाहर देखने लगे, और उसकी जो मैन है वो बाहर लेके गया, बाहर की जो दृश्य वो देखने लगे। मतलब अब अगर हम बात करें जो दूसरे वाला पैराग्राफ में क्या क्या हमने पहले सोच समझ ले रहे, तो अपने घर से दोपहर में अपने घर से निकल गया, और एक बस में चढ़ गया। बस में जब चढ़ा, बस पे सुनने दिया स्टॉप द बस करने लगे। बस कंडक्टर ने उसका हाथ आगे किया, और कहने कैरी गेट अप। बात उसने बिली ने रिप्लाई दिया कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने अभी बस पे चढ़ सकता हूँ। उसके बाद उसने अपने कुछ कॉइन्स दिखा दी, और उसके बाद जब बस पे उसने हाथ आगे बढ़ाया कंडक्टर ने, उसने कहा
नहीं मैं उठ सकता हूँ, मैं एक 8 साल की लड़की हूँ। तो उसने बस उठाने के बाद उसको जॉकिंगली कह दिया, सबको कहने लगे प्लीज सर मैडम आ रही है, उसके लिए जगह दीजिए। और उसे पहले जो सामने वाली सीट थी उसको दे दिया बैठने के लिए। और अपनी सीट को बैठ के जो बस के अंदर के जो दृश्य देख लिया। अब जो बाहर के जो देख रहे थे, तो उसके जो छोटे बच्चे हाइट कम है उसके लिए बाहर अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। उसके हर एक चीज को कट ऑफ जो खिड़की से रहते हैं आधा में उसके हुआ, तो बाकी सब कट ऑफ देख रहे हैं। इसलिए क्या किया, अपने सीट के ऊपर रखिए, बाहर के जो दृश्य देखने लगे। और उसके बाद कुछ पैसेंजर ने उसको आवाज लगाई कि हे चाइल्ड, कि बच्चों तुम अपने सीट पर बैठ जाओ, अगर बस कोई टांग होगा तो आप टांग करेगा, ब्रेक मारेगा तो तुम दुख पा सकती हो, इसलिए इसने लगा किया। बट वो हर एक चीज की जो बातें है उस उसको इग्नोर करते गए और अपने जो बाहर के दृश्य है वो सब देखने लगे। और उसके बाद वैसे बाहर के ऐसे सफर करते करते बस अचानक रुक गई। कुछ न्यू पैसेंजर आया था, उसको उठाने के लिए बस रुका दिया गया। और जब पैसेंजर ऊपर आ रहे थे तब उसको अपनी सीट की जो चिंता होने लगी कि कोई अगर मेरी सीट ले लेगा तो उसके लिए क्या, सिंपली अपनी सीट पर बैठ गया। और उसके साथ एक महिला आके बैठ गया, उसकी जो एक ओल्ड वोमेन थी वो आके बैठ गया और उसको बेटर नट्स चुबा रही थी। और उसकी जो जोश है वो अपनी लिप से आ रहे थे, उसको बहुत घिन आया। और उस जो औरत है, जो ओल्ड वोमेन है, उसने जब पूछा कि तुम अकेला ही ट्रैवल कर रहे हो, तो उसने पहले उसको इग्नोर करना चाहा क्योंकि उसको देख के उसको घिन आ रही थी। पर सिंपली आंसर दी कि हाँ मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं भी टिकट लिया हूँ आपसे पहले, और ये टाउन जा रही है और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप की ख्याल रख सकता हूँ। और उसके बाद उसने उस औरत से, उस जो महिला थी उससे उस महिला से अपनी नजरें हटा के बाहर की तरफ देखने लगी और उसकी जो जर्नी है वो चलते रहे। पार्ट 3। Half her journey, what carefully, painstaking, elaborate plan she has had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way in resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she also saved 60 pieces. और उसकी जो जर्नी ही पहले थी फर्स्ट, उसने क्या किया, उसकी जो जाने के लिए उसकी जो 60 पैसे चाहिए, उसने क्या किया, उसकी जो हर एक ओकेशन थी, जैसे कुछ उसको जो टॉयज खरीदने के लिए दिए थे, बैलून खरीदने के लिए दिए थे, उन हर चीज को जो पैसे थे उसको अपने आप गुटा रहे थे क्योंकि उसको 60 पैसे चाहिए। वो अपनी जो राइट है, उसकी जो विश थी, ड्रीम थी, उसको पूरा करने में उसको 60 पैसे चाहिए थे। बट इट इज डिफिकल्ट, बट इसके लिए डिफिकल्ट था, कठिनाई थी, बट उसने ज्यादा डिफिकल्ट that you also village far, but she absorbs, resulting 50 stone desert to write on memory ground. तो उसमें यानी और उसके लिए बहुत कठिनाई थी, और 60 पैसे उसके इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत कठिनाई दिखनी पड़ी। उसको जो छोटे बच्चे थे उसके लिए अपनी जो पॉकेट मनी थी उस पैसे से उसने गोटा के उसने क्या किया, 60 पैसे याद कर लिया। और उसके जो राइड है उसके लिए लगभग मिनिमम उसको 60 पैसा चाहिए थे, वन वे जाने के लिए, अनदर वे रिटर्न, उसके लिए 60 पैसे चाहिए थे। और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि हर क्वेश्चन की जो पैसा थी हर जिसको गिफ्ट देते सब चीज कुछ भी ऐसे मिलती है सबको इकट्ठा कर लेते थे क्योंकि उसको 60 पैसा चाहिए। उसको जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, जब उसने मनी को सेव किया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज how to sleep out of the house without her mother knowledge। और उसकी जो दूसरा कठिनाई थी वो क्या थी कि उसकी माँ को बताए बगैर वो घर से कैसे निकले, विदाउट टू मच डिफिकल्टी। उसकी जो ये कठिनाई थी वो उतनी ज्यादा कठिनाई नहीं, उसको सॉल्व कर दिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नेप अबाउट टू 1 to 4, so really always use these hours for her excuses as he stood looking for the doorway of our house, or sometimes even the ventures out into the village। उसने क्या सोचा कि उसकी जो कठिन ज्यादा नहीं थी कि हर दिन सुबह दोपहर को लंच के बाद उसकी माँ
1 to 4 वैली ऑलवेज यूज, मैंने 1 से लेकर 4 घंटे तक वो सो जाते थे। और उसको उसने क्या किया, जब वो उसकी माँ सोते रहेंगे तब वो डोरवे, उसको पता है कि वो उस समय अपने फेवरेट पास टाइम जो है वो इंजॉय कर रहे थे, मतलब अपने दरवाजे पे रखे ऑफिस उस समय वो बिता रहे थे। तो उसने क्या सोचा कि उसी दिन वो निकल जाएगा अपने घर से। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past a whole voiced shops. Sometimes the bus was seen on the pole, globling the other vehicle that also coming forward. There was also pedestrian crossed the road, but somehow it also passed smoothly, leaving all also of stands safely behind. मतलब क्या क्या बस जो है रोल होने लगी क्रॉस, जब उसने क्या देखा, एक बस जो क्रॉस कर रहे थे रास्ते, तब वो रोल हो गया थ्रू द टाइनी हैमलेट पास एंड वो शॉप के सामने वो जो बस है वो रोल हो गया। और समटाइम द बस सेम टू द पॉइंट ऑफ ग्लोबिंग अनदर व्हीकल इन द कमिंग फुटवर्ड्स, देयर वाज पेडेस्ट्रियन रोड। और जो पेडेस्ट्रियन जो साइड है, जो जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ की जो कार है वो है आके स्मूथली रोके गया। बट हम बस स्मूथली लिविंग ऑल्सो। और उसको क्या हुआ, उसने जो सड़क क्रॉस करने थे वो बिहाइंड सेफली अपने सड़क है वो क्रॉस कर दिया। ट्रीज कम टुवर्ड्स, रनिंग टुवर्ड्स them, but the stop was reached, then smoothly stopped there, helpless for her moment by the side of the road, before rushing away for the other directions. Okay. but चीज को उसने उपभोग किया, वो क्या थी, जब बस आगे की तरफ जा रहे थे तो उसने क्या देखा कि जो बाहर की जो दृश्य है, जैसे पेड़ है, ट्री से, वो क्या है, वो भी दौड़ रहे हैं अपने पीछे वाले। जब बस इस तरफ से जा रहे हैं तो उसको क्या देखने को मिल रहा है, तो बाहर की जो पेड़ है वो इस तरफ मूव कर रही है, वैसे उसको देखने को पड़ रही है। और उसने कहा, उसको उपभोग किया। सडनली वेली क्लैम्प हर हैंड्स विथ ग्ली, और अचानक से क्या किया, बेली ने अपने आप को ऐसे क्लैप करने लगे, क्योंकि एक young cow tall high and running every fast right in the middle of the road, right in the front of the bus। क्या क्या कभी भी जो बस के सामने एक काव आ गया, काव कभी उसके सामने आ जाते, कोई साइड में आते, कोई सामने आके जाम मार लेते थे, ऐसा कर रहे थे। और उसको देखकर उसको बहुत इंजॉय किया और उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने क्या किया, अपने आप को क्लैप भी मारने लगे। That was slow to a cruel and the driver sound his horn loudly again and again। और उसको क्या, बस एकदम स्लो कर दिया उसका, तो बस की जो हॉर्न है वो अगेन बजाते गए, क्योंकि जो एनिमल है उस साइड थे। बट द मोर ऑफ हॉर्न द मोर ऑफ फ्रेंडेड एनिमल बिकम द फास्टर, इट गैलोप्ड व्हिल वाज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। और क्या करते, हमेशा दौड़ के उसके जो फ्रंट साइड है, फ्रंट की जो साइड है वहां पे आ जाते थे हमेशा। Somehow this was very funny to Billy, but इसके बिल्ली के लिए बहुत फनी चीज थी। and she laughed and laughed until her tears in her eyes। और उसको देख के, जब तक वो देख रहे थे उस काऊ को, तब तक उस चीज को देख के वो हंसी रहे थे। Hey lady, haven't you laughed enough? Call in conductor, better safe for tomorrow। और कंडक्टर ने उसको क्या कहा, Hey lady, तुम्हारी जो हंसी हो अब बंद करो, कल के लिए भी better save some for tomorrow। आगे अगले दिन के लिए भी कुछ तुम्हारे हंसियां रख दो, सब आज ही क्या तुम हंस दोगी, ऐसा कह के उसको ऐसे फ्रेंडली होके उसको जोकिंग किया। At last the cow moved off the road and soon the bus came to the railroad crossing। और उसको जब काऊ साइड दी थी, उसके पास आगे गया, और अभी क्या पाया, एक ट्रेन रेड क्रॉसिंग पॉइंट पाया। और ट्रेन could be seen in the distance, जब दूर में थी ट्रेन, and growing bigger in the early। जब दूर से ट्रेन क्रॉसिंग पॉइंट देखा, बस तो रुक गया। तब जब ट्रेन पे आ रहा था उसको क्या लगा कि छोटा है, जब उसके पास आने लगी तब उस क्या हुआ, एकदम बड़ा बनते गया। bigger then it rushed passing crossing gate and also be temporary road and the on the skin। और जब ट्रेन गया तब उसके क्या हुआ है, स्टेशन आया, देयर वाज इन द क्रॉसिंग गेट विद द tremendous road and
rattle, shaking the bus. Then the also bus went on the pass the train stations from her travel a busy. और उसका क्या हुआ उसने पहले वो जो रेल रोड क्रॉसिंग किया, उसके रेल रोड स्टेशन भी देख गया, और he laid out shopping streets and what the weather thoroughfare, so the big looking slums what glittering displays of clothes and another my candies such a big crowds. और उसके क्या उसको देखने कुछ शॉप देखने के लिए मिला, कुछ दुकानें देखने को मिला, हर चीज को देख के अपने आप को आनंद महसूस कर रहे थे. Strong dam with wonder in the valley gap everything, then we also be stopped in every court of the except. और जब बस टाउन जाके बस की जो सब लोग उसके उतरने लगे, but hey lady said the conductor, we are ready for take off. This also be far as your 30 paise tax you. और जब क्या टाउन पहुंच गया तो उसके बाद हर कोई अपने जो पास से निकलने रहे, बट कंडक्टर ने भेले को पूछा कि तुम रेडी हो कि पास से उतरने के लिए. तब भेले ने कहा नो. भेले से तो भेले ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. और उसने कहा कि मैं वापस जाऊंगा इसी सेम बस से. एंड शी तो अनदर 30 पैसे फॉर हर पॉकेट. इसलिए उसके पास 30 पैसे थे कि वो अपनी जो घर जाने के जो टिकट की फीस है वो देने लगे. 5 समथिंग दी मैटर. तो उसके कहा कि कुछ मैटर है तो बताओ. किसने कहा? कंडक्टर का. बट नथिंग मैटर, आई जस्ट फील लाइक हैविंग a bus ride, that's all. तो उसने कंडक्टर उसको पूछा कि तुम कुछ मैटर है, कुछ प्रॉब्लम तो बताओ, तुम डर है तो भी बताओ. तो नहीं, कुछ मैटर नहीं है, मुझे बस राइड करनी थी, मैंने बस राइड कर ली, अब मुझे घर जाना है. डोंट यू वांट टू बी लिव दैट्स हियर नाउ, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स हाउ दैट यू आल्सो हियर. और उसने कंडक्टर ने क्या, तुम क्यों अपने जो तुम चाहते हो उसके आस पास की तरफ क्यों देखना नहीं चाहते? ऑल बाय माई सेल्फ. और उसको क्या दिया, जो मेरे लिए है. ओ आई डोंट बी मच टू अफेड. पर उसने क्या, मैं डरता नहीं हूँ. But clearly answered the vehicles with on speaking, the conductor said, but you wouldn't if it become the bus. और उसने क्या, but you wouldn't if it become the bus. Nothing to be afraid but about the she also be answered. अगर उसने कंडक्टर का तुम लोग डर रहे हैं तो बताओ. तो उसने नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं भी ठीक हूँ. Well, then why not go to that stalls overheard and something to drink, nothing to be afraid of about that either. तो उसने क्या कहा, उसने कहा well ठीक है, but तुम कुछ ड्रिंक लोगी. तब उसने क्या कहा, नथिंग टू बी अफ्रेड इधर. ओ नो आई कुडंट डू दैट. और उसने उसको प्रस्ताव दिया कि तुम ड्रिंक कर लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो. बट उसने क्या कहा, नो आई कुडंट डू दैट. तो उसने कहा मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक. तो उसने कहा मैं आपको तुम्हें ठंडा देता हूँ. तो उसने नो आई डोंट हैव इनफ मनी. तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है कि मैं कुछ ड्रिंक ले सकूँ. जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल. मुझे बस अपनी टिकट दे दो, बस मेरे लिए यही काफ़ी. इट विल बी एनी ट्रीट और नॉट कॉस्ट योर एनीथिंग. तो उसने कंडक्टर ने कहा तुम ये लोग तो मेरे तरफ से ट्रीट है, इसको तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा. बस उसने लेवल ने क्या कहा, नो 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 शी सेड फाइनली प्लीज नो. उसको क्या कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. उसको फाइनली से क्या कहा कि मुझे नहीं चाहिए. द कंडक्टर स्टॉप्ड and they waited until it was time for bus to begin in the return journey again and there were any passengers. The conductors told they also be would until it was for bus beginning the journey and again they also be when any passengers और bus जो है वो बस में थी. उसने कुछ भी जो प्रस्ताव दिया था, उसके जो कुछ ऑफर किया था, सब कुछ को उसने मना कर दिया. उसने कहा कि अभी मुझे टिकट दे दो, जो पैसेंजर आ जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे. तो उसकी जो पार्ट 3 उसमें क्या दिया गया, उसकी जो अपने घर से लेके अपनी शहर तक की जो
सफर है वही बताया है। उसने कैसे अपने पैसा जो 60 पैसे कैसे वो अपनी इकट्ठा किया, और उसने जो राइट की जो प्रस्तुति क्या 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 देखा है, उसकी जो फीलिंग क्या थी, कहाँ पे उसको ज़्यादा खुशी मिली, उन सब चीज़ों को इस पार्ट में दिया गया है। अब हम जानेंगे पार्ट 4। When your mother to be looking for you, the conductor asked when he gave her girl her ticket. जब कंडक्टर ने उसको टिकट दिया था उसको कहा था कि तुम्हारी माँ तुमको क्या नहीं ढूंढेगी? No, no, no. One will be looking for me, she said. The bus starts and again there was the same wonderful sights. और उसको तो क्या नहीं उसको ढूंढने नहीं गया, उसको कहा she said, उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं ढूंढेगी। और उसने कहा उसकी जो पहली सीट थी वो सेम सीट उसको दिया गया है, वंडरफुल सीट उसको दिया गया है। पहले जो सीट था उसको वही सीट दिया गया है। Willie wasn't bored in the sight said and great everything was with same excitement. She did felt this first time. जो पहले आते समय उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो आज अभी भी उसकी सेम एक्साइटमेंट है, but suddenly she also saw a young lying cow laying dead by the roadside and they also had been spawned by some first vehicles. और उसने जो आते समय रास्ते में क्या देखा, एक काव है जो साइड में मरी हुई है, जो तेजी से व्हीकल लेके उसको खुंदा मार के उसको मार डाला, गाड़ी को उसको खुंदा मार के मार डाला। In the direction cow did run in front of the bus on our trip to town. She asked the conductor उसने पूछा कि जब पहले टाउन में जा रहे थे, जब एक काव को देखा था अपने गाड़ी बस के आगे, क्या ये सेम काव है? तो उसने कहा हाँ ये सेम है। उसको कहेगी कि सेम। द कंडक्टर नो शी वाज ओवरकेम विद सैडनेस। उसके सामने आके उसको अपनी जो फीलिंग है वो सेट करके उसने क्या कहा, दैट what had been a loyal, beautiful creature just as a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as if it lay their legs and stared in her face as blood of all. उसमें क्या था, उसने जब कहा ये ठीक वही है जो कुछ देर पहले जो खेल रहे थे सामने अपने आप को जाम कर रहे थे, खेल रहे थे, तो वही मरी हुई है। तो उसके देख के उसका आंखें एकदम लाल हो गया, वो अपने आप को इमोशनल फीलिंग करने लगे। उसको बहुत दुख हुआ जब ये उसको सुनने मिले कि वही सेम काव है जो थोड़ी देर पहले वह भी खेल रहे थे। The bus moved on. The memory of the road cow haunted her, dampening the enthusiasm she also been longer to look for window. और उसके क्या उसकी जो फीलिंग थी वो दुख होने लगी, और उसके ज्यादा समय तक उसने बाहर देखने नहीं लगी। तो पहले इतनी पैसेंजर ने कहा, कंडक्टर ने सबने कहा तुम बाहर मत देखो, तो उसने किसी की नहीं सुनी। पर अभी उसकी जो फीलिंग है वो टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसकी जो बाहर देखने जो आनंद थी वो चले गए, क्योंकि उसकी जो प्यारी सी चीज थी जिसको देखो एक बार क्लैप भी किया था, अब वो साइड में मरी हुई है, किसी ने मार डाला गाड़ी से टक्कर मार के। और उसके आगे अपने विंडो से बाहर देखने के लिए बाहर देखने पे, क्योंकि वो बहुत अपने आप को दुख फील कर रहे थे। शी सेड थॉट्स ग्लूड टू हर सीट्स अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40। और उसके बाद जो है 3:40 जब उसने अपनी गाँव पहुंचा तब की पहले वो और बाहर देख नहीं रहे थे। And she stood up and stretched herself. She was with the conductor said, "Well, sir, I hope you see you again." तो बस से उतर तो बस से तब उसने गाँव पहुंच के उस कंडक्टर को कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगा। कंडक्टर कहा, ओके मैडम, यू आंसर हर स्माइलिंग, however you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fur. Don't forget to bring your fur. तो उसने क्या कहा कि हाँ तुम जब भी मन करे तो तुम आके हमारे साथ ये राइड ज्वाइन करना। She laughed and jumped down from the bus and always she went running straight for home. और बस से जंप करके नीचे उतर गई और इंस्टेंटली अपने घर जाने लगे। When she entered her house, she found her mother awake and talking
टू वन ऑफ वेलीज आउट। तो जब अपने घर एंटर में तब उसने क्या सुन पाया कि माँ, उसकी जो माँ है उसकी जो जगह पे रहती है उस गाँव की किसी आंटी के साथ वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फ्रॉम साउथ स्टेट्स दिस aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she start talking। और उस जो closing her mouth once she also start her talking, और दिख रहे वो लोग बात अपने आप जो उसके माँ थे वो बात कर रहे थे। And also above have been, and she said aunt really came in and she spoke very casually, not expecting to reply। Veli just smiled and they had come to be her conversation। तो पहले बोला तुम कहाँ से आ रहे, तो उसने क्या कुछ भी आंसर नहीं देखी, अपने पास स्माइल देके घर के अंदर चला गया। Yes, you are right, but her mother said so many things which wall our minds in the world outside। How can we also possibly know about everything, and when we also do about something we often cannot understood completely can over the greatest valley। तो उसने माँ क्या था क्या उस वर्ल्ड में कुछ पृथ्वी में कुछ बहुत सारी घटना हो रही है जो हम कभी उसको समझ या सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते। तब उसने वैली ने क्या कहा, सिंपली उसने आंसर दिया कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है जो हम उसको कभी जान नहीं पाएंगे या फिर जान नहीं सकते। उसने क्या कहा, जो अभी जो जाने करके आए हैं अपने गांव से लेकर टाउन तक, वो भी तो अपने उसकी माँ जो है वो जान नहीं पाई, तो इसलिए उसको समझते इसमें देखा हाँ हाँ तुम लोग जो भी बात करो सही है कि बाहर की जो दृश्य है वो हम जान के भी जान नहीं सकते, बाहर क्या घटना घट रही है हम जानना चाहते हुए भी जान नहीं सकते। What I have mother, what did you say। तब उसने माँ ने कहा क्या तुम कह रही हो। तब वेली ने आंसर दिया जो तुम कह रही हो वही सच है। ओह said वेली, हाँ ये I just agreeing with that you say about anything happening without any knowledge। तब उसने कहा तुम जो कह रही हो उस चीज को मैं एग्री करके मैं जस्ट कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, पर तुम जो कर रहे हो उस चीज को मैं एग्री करके कह रहा हूँ हाँ सही है। just as cheat of a girl she also said her aunt, and yet look how she pokes her nose into her conversations as they thought her was a big grow a lady। Willie smiled to herself, she didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much sense for that was there। और सब क्या करने इसकी जो फीलिंग उसके अंदर थे सबसे उन सब कुछ बिना बताए उसको स्मेल देके हर एक चीज को मैनेज कर रहे थे। अंडरस्टूड हर स्मेल्स एंड देन आल्सो वाज मोस्ट ऑफ द डिफरेंस। उसने क्या कहा उसकी जो आंट थी उन सबको जो बात कर रहे थे उन सबको स्मेल देके हर चीज को इग्नोर कर रहे थे कि उसको घर वाले को उस चीज के बारे में मालूम ना चले। तो उसकी जो नंबर 4 जो पार्ट है उसमें क्या देखा गया, उसकी जो जो शहर से लेके अपने घर की जो जर्नी है वही दिखाया गया है, वही उससे बताया गया है। मतलब उसकी शायद फिल्म कब आए जब अगर कोई प्रश्न करे उससे कि वो बाहर क्यों नहीं देख रहे थे आते समय, क्योंकि जो रास्ते में जाते हुए समय जो एक काव देख रहे थे खेल रहे थे वो सब कुछ कर रहे थे, वो आते समय उसको मरे हुए देखने पड़े और इसको उसको अपने बहुत दुख हुआ और उसके बाहर ज्यादा समय नहीं देखे और वो सिंपली अपने घर आ गया। और कंडक्टर ने कहा जो अपने आपके साथ आई होप मैं आपको फिर से देख पाऊंगा। कंडक्टर ने उसकी कहा यस अगर तुमको जब भी मन करे तुम आके हमारे साथ ये राइड ज्वाइन करना। और उस जगह अपने घर पहुंच गए और उसके घर जाके अपने माँ को देखा, अपने आंटी से बात कर रहे थे और उसने देखे जैसे अपने घर में चला गया और जो बात कर रहे थे उस बात को सिंपली एग्री करके चला गया घर के अंदर। तो चैप्टर की आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को जो थिंक है आप समझ चुके हैं। अगर इस चैप्टर की जो कुछ प्रश्नों को आप चाहते हैं तो मेरे जो टेलीग्राम है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम आईडी है मैं आपको इसमें दे रही हूँ, आप टेलीग्राम में जाके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।